हम्म, हड़प्पा सभ्यता ना। किताब पढ़ जाओ। कलर बदलेगी। ठीक है, देखो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानना है। इसकी खुदाई 1921 में दया साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित है। यानी यह जो हड़प्पा सभ्यता हमारा है, ये हड़प्पा सभ्यता जो हमारा है कौन नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे तट पर है, जो पाकिस्तान में पड़ता है, माउंट गोमरी ज़िले में स्थित था। और इसकी खुदाई जो है 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से कुछ मिली वस्तुएं जो हैं, देखते हैं क्या सब है। हड़प्पा सभ्यता से मिली वस्तुएं, ये वस्तुएं जो हैं देखो। हड़प्पा सभ्यता से कौन सा? कुम्हार का चौक, कुम्हार का चाक, ये जो मिला है कुम्हार का चाक मिला है। श्रमिक अन्ना नगर मिला था। मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की ओखली, लकड़ी का ताबूत, हाथी का कपाल, स्वामित्व चिन्ह, मतलब कई प्रकार के जो है। और RH-37 कब्रिस्तान नाम का कब्रिस्तान मिला था। हड़प्पा वासियों का खुदाई 1921 में होने के बाद दयाराम साहनी ने इनकी जो खोज की, वहाँ पर जब खुदाई चली, खुदाई के बाद जो है कई वस्तुएं यहाँ पर मिली। जैसे कुम्हार का चाक, कुम्हार सब जो लेकर के वो चाक बनाते हैं मिट्टी लेकर, वो मिला था। श्रमिक यानी जो भी परिश्रमी करने वाले आदमी थे, उनके हल वल। और अन्नागार, जहाँ पर अन्न रखा जाता था। मातृ देवी की मूर्ति भी मिली थी। और लकड़ी ओखली, ठीक है, लकड़ी की ओखली यानी लकड़ी का बनाया हुआ उखरी जो कहते हैं, वो मिला था। और लकड़ी का ताबूत, जो कि लकड़ी का एक ताबूत होता है उखरी में देने के लिए, मारने के लिए, वो, ठीक है। हाथी का कपाल, और हाथी का जो है थोड़ा सा कपाल मिला था। स्वामित्व चिन्ह, कुछ चिन्ह मिले थे जिसके, और कब्रिस्तान का नाम है वो भी मिला था। उसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या हुआ? मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में चली। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह लरकाना जिला में थे। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह जो है देखो, हमारा जो क्या कहते हैं, हमारा जो हड़प्पा सभ्यता जो था, जिसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, ये जी रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के माउंट गोमरी ज़िले में स्थित पड़ता था। और इसमें जो मिली वस्तुएं थी, कुम्हार का चौक ये सब मिला था। नानगर मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी ओखली, लकड़ी का ताबूत, ये सब मिला था। उसके बाद मोहनजोदड़ो आता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई जो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। यह लरकाना जिला, जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है, यह सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है हमारा किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, ये सब पढ़ लिए हैं, 2-3 बार लोड भाग लीजिए। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की। यह लरकाना ज़िला पाकिस्तान में है। यानी वहाँ का ज़िला जो लरकाना नाम का ज़िला है, और जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। यह सिंधु नदी के तट पर है। मोहनजोदड़ो जो है शहर जो था, वह सिंधु नदी के तट पर है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। जब मैं पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह सिंधु सभ्यता का जो है सबसे बड़ा शहर था माना जाता है।
और मोहनजोदड़ो में भी खुदाई चला। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई चली, उसके बाद मोहनजोदड़ो में भी खुदाई चली। तो मोहनजोदड़ो में जो खुदाई चली वहाँ पर जो कुछ मिली वस्तुएं, जैसे घर में कुआं, वहाँ जो घर बनाया होता था तो वहाँ पर जो घरों में कुआं बनाया जाता था। विशाल स्नानागार, यानी विशाल बड़ा स्नानागार जो है बड़ा स्नान करने वाला एक चकोर टाइप का रहता था। और अन्नागार, जहाँ पर अन्न रखे जाते। पुरोहित आवास, जो कि, और पुरोहित आवास मतलब तुम्हारा कोई जगह दूसरे जगह से आकर रहने वाला कोई रह सके वो। सूती वस्त्र, जहाँ पर सूती वस्त्र एक इकट्ठा करके रखा जाए वो था। तो और कई प्रकार की असभागर कांसे की नर्तकी मूर्ति थी। कई प्रकार की वहाँ पर जो है कांसा से बना हुआ मूर्ति भी मिली थी वस्तुएं। ठीक है। और यहाँ मोहनजोदड़ो की खुदाई तो हम जान लिए। इनकी वस्तुएं घर में कुआं, विशाल स्नानागार है ना, स्नानागार और अन्नानगर, पुरोहित आवास, सूती वस्त्र, सभागार और कांसे की। मोहनजोदड़ो में पूछ लेगा कि एग्जाम की कांसे की मूर्ति जो नर्तकी जो थी मूर्ति किस शहर में मिली गई, तो मोहनजोदड़ो में मिला था। ठीक है। कुछ विशेषता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो का था और वो अन्नानगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन था, वहाँ का जो सबसे बड़ा भवन था, ठीक है, ये जो वहाँ सबसे बड़ा जो भवन था ये जो है मोहनजोदड़ो का अन्नानगर था, जहाँ पर अन्न रखते थे। ठीक है, वही जगह जो है सबसे बड़ा होता था। उसके बाद आता है लोथल। ठीक है, मोहनजोदड़ो पढ़ लिए। लोथल आता है। लोथल, इसकी खुदाई जो है 1957 से लेकर के 1958 ईस्वी में S.R. राय ने की थी। S.R. राय ने की थी। यह भोगवा नदी पर स्थित था। यहाँ ऑब्जेक्टिव बहुत बनेगा, याद रखना। जो कि हमारा हड़प्पा सभ्यता है किस नदी के किनारे था? हड़प्पा जो है थी किस नदी के किनारे? रावी नदी। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी, है ना। और लोथल किस नदी पर था? भोगवा नदी पर स्थित है। और यह गुजरात में स्थित था। और वो दोनों कहाँ पर थे? पाकिस्तान में। और यह जो है 1957 में 1900 से लेकर के 1958 में S.R. राय ने की थी। इनकी खोज जो है खुदाई जो की थी S.R. नारायण ने की थी। ठीक है, राय। यह भोगवा नदी पर स्थित था। यह गुजरात में भी स्थित था। और लोथल फिर यहाँ भी आए, कई इतिहासकार आए, सभी जगह खुदाई की। यहाँ पर भी खुदाई चला। तो यहाँ पर खुदाई होने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो बंदरगाह था, फारस की मुहारे, वहाँ पर जो फारसियों का मुहर जो लगाया जाता था वो मिला था। मुगल समाधान, यानी मुगलों का जो क्या होता है, मुगल वंश के जो आदमी जितने भी थे, समाधान का मतलब वो वहाँ पर जो है सब मतलब लाश होता है जहाँ पर दफनाया जाता था। और वहाँ मनके मिले, मनके बनाने के कारखाने, यानी वहाँ पर जो है छोटे छोटे सामान औजार बनाने का कारखाने मिले। और चावल के दाने भी मिले। इससे यह पता लगता था कि यहाँ पर जो बंदरगाह होता था और फारस की जो मुहर थी और मुगल समाधान, इसमें क्या है, मुगलों को जो दफनाया गया था वहाँ का जो लाश मिला था। और मनके बनाने के कारखाने भी मिले थे, और जो कि चावल के दाने इसी जगह पर मिले। तो लोथल से मिलना चालू है। उसके बाद आता है जन्हू-दड़ो। इसकी खुदाई जो 1931 में ईस्वी में गोपाल मजूमदार ने की थी। गोपाल मजूमदार नाम का एक व्यक्ति है, इतिहासकार है, जो 1931 में इनकी खुदाई की थी। यह जो है पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित था। जन्हू-दड़ो जो है यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित था। और विशेष तौर पर एक बात जरूरी है याद रखने के लिए इसमें, कि यह जो नोट दिया हुआ, ये नोट विशेष तौर पर जो एक मात्र ऐसा शहर जो दुर्ग रहित था। मतलब यह एक ऐसा शहर था कि दुर्ग रहित था, ज़्यादा दूर नहीं था। ठीक है, दुर्ग। और यहाँ पर जो यहाँ के टीले जो होते थे लंबे लंबे होते थे। और उसके बाद आता है तुम्हारा लोथल से मिली वस्तुएं पढ़ लिए, जन्हू-दड़ो पढ़ लिए। अब आता है रोपड़। क्या आता है? रोपड़ जो होता है यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। यह जो है देखो, जन्हू-दड़ो से मिले वस्तुएं पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इसमें वस्तुएं जो मिली थी कौन, सभी की खुदाई, यहाँ पर भी खुदाई हुआ। यहाँ अलंकृत ईंट, यहाँ पर जो ईंट मिली, गुड़िया मिला,
मनका मिला, बिल्ली एवं कुत्ते के पैर के निशान मिले। यहाँ जो खुदाई हुई, यहाँ जहनू दड़ों में जहाँ खुदाई हुई वहाँ पर जो है अलंकृत ईंट मिली, गुड़िया मिला, मनका मिला, बिल्ली एवं कुत्ते के पैर के निशान मिले थे वहाँ पर। और उसके बाद आता है रोपड़। रोपड़ क्या है? यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। यानी यह पंजाब में सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ जो है पंजाब में सतलज जो नदी है उसके किनारे स्थित है। इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 ईस्वी में की थी। उसके बाद आता है कालीबंगा। यह राजस्थान में, यह भी राजस्थान में है, जो कि सरस्वती नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे? ये पढ़ लिए ना, सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। और इसमें जो है एकमात्र शहर जो दुर्ग रहित है, ये भी पढ़ लिए। यह राजस्थान में दीवर कटिंग है। यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई बी के थापड़ है ना। इसका यह राजस्थान में सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा जो है सरस्वती नदी के किनारे कहेगा कहाँ पर है, किस राज्य में? राजस्थान में, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। इसकी खुदाई जो है बी के थापड़ नाम भी अच्छा है। अब बीबी लाल, बी के थापड़ है ना, बी के थापड़ और बीबी लाल ने 1953 ईस्वी में की थी। कालीबंगा की जो स्थापना जो है, खुदाई जो की थी, 2 आदमी ने मिलकर किया था, बी के थापड़ और बीबी लाल ने 1953 ईस्वी में, है ना। थापड़ है, देख लो। कालीबंगा से काली मिट्टी की चूड़ियाँ, जूता और खेत हवन कुंड इत्यादि प्राप्त हुए थे। वहाँ जो कालीबंगा था, वहाँ जो खुदाई किए, वहाँ पर जो है कालीबंगा में से जो है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, लोग वहाँ पर जो रहते थे, स्त्रियाँ वहाँ जो रहती थी, तो काली मिट्टी की जो चूड़ियाँ बना करके पहनते थे, वही चूड़ियाँ इनको मिली। यहाँ पर खुदाई किया। जूता खेत मतलब जूता हुआ खेत, और हवन कुंड, वहाँ जो पूजा पाठ करते थे वहाँ का हवन कुंड भी इसी जगह पर मिला। ठीक है। अब आता है बनवाली जो है, इसकी खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 ईस्वी में की। यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित था। यह जो है रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित था। यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली है, देख लो। यहाँ पर जो है बनवाली जो एक नदी है ना, एक शहर है। यह जो है इसकी खुदाई जब हुई थी तो रविंद्रनाथ सिंह ने की, जो कि 1974 ईस्वी में की। और यह रंगोई नदी के किनारे हरियाणा में स्थित है। रंगोई नदी जो है उसके किनारे है, और यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी सड़क मिली है यहाँ खुदाई। उसके बाद आता है रंगपुर जो है इसकी खुदाई रंगपुर से याद रखना, रंगनाथ। इसकी खुदाई जो है रंगनाथ राव ने 1954 में की। यह गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित था। गुजरात में, ये जो रंगपुर जो है गुजरात में था। बनवाली हरियाणा में स्थित है, और रंगोई नदी के किनारे। और यहाँ पर जो है टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली। और रंगपुर जो है रंगनाथ राव नाम के व्यक्ति ने 1954 में की थी इसकी खुदाई, जो गुजरात के कठियावाड़ जिले में स्थित था। यहाँ से धान की भूसी मिली थी। यहाँ पर जो है धान की भूसी मिली थी। चलो, एग्जाम में थोड़ा सा ये पूछता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, हाँ चला गया रे, सेटिंग ठीक से नहीं, कोई बात नहीं। कालीबंगा हो गया, रंगपुर हो गया, बनवाली भी हो गया, 2 बार 3 बार। हाँ चलो, अब आया सिंधु सभ्यता की विशेषता। वहाँ की विशेषता एग्जाम में पूछ सकता है कि सिंधु सभ्यता की विशेषता के बारे में बताइए, वहाँ की विशेषता क्या थी। यहाँ देखो, वहाँ की विशेषता की था कि यह शहरी नगरीय सभ्यता थी। यहाँ यह जो है एक प्रकार की शहरी थी और नगरीय सभ्यता थी। नालियाँ ढकी हुई और सड़कों परस्पर समकोण पर काटती थी। यहाँ की नालियाँ जो हमेशा, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो नालियाँ होती थी, घर के मतलब वहाँ घर बने होते थे, घर के साइड से जो निकली नालियाँ होती थी, वहाँ की नालियाँ जो है ढकी हुई होती थी और सड़कों पर परस्पर समकोण पर काटती थी। और जहाँ सड़क होता था, सड़क नाली जो होती थी, वहाँ पर जो तुम्हारी नाली इधर से निकलती थी, जैसे इधर से निकली नाली और इधर से भी निकली थी, तो सड़क, ये जो सड़क आई और यहाँ से भी सड़क आती थी, ये समकोण पर काटती थी।
ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बनाता था। क्या डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनाता था। यहीं से तुम सबका जो सड़क, यही विशेषता थी। और यह जो है समाज मारुति सत्तात्मक था। यहाँ के समाज जो है भगवानों पर ज़्यादा, यानी मारुति देवी जो होते थे भगवानों पर ज़्यादा थोड़ा सा विश्वास करते थे। और भगवान मतलब प्रकृति के द्वारा जो है ये जगह जाता सताया हुआ था। इसमें कई चिंतन करने वाले व्यक्ति आए थे। लिपि भाव चित्रात्मक था। यहाँ की लिपि जो, यहाँ की जो लिखावट लिखी जाती थी तो वहाँ की चिंतात्मक थी, यानी चिंताजनक थी, ज़्यादा समझ में नहीं आती थी। और यहाँ की जो लिपि थी दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, दाएं से बाएं और लिखी जाती थी, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ जो लिपि लिखते थे, यहाँ के आदमी जो बोलचाल में भाषा में जो लिपि लिख कर देते थे तो वो दाएं से बाएं लिखते थे। और इनकी जो अभी तक ये कोई इतिहासकार जो है अभी तक इनको पढ़ नहीं पा रहे। और यहाँ पर कृषि एवं व्यापार दोनों हुआ करता था। यहाँ की विशेषता देखिए, कृषि और व्यापार दोनों होता था। और इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चिन्ह मिला है। श्रृंगी यानी श्रृंगी नाम का एक पशु है, उसका चिन्ह मिला होता था। ये लोग युद्ध से परिचित नहीं थे। यह सब जो युद्ध के बारे में, लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं जानते थे कि युद्ध क्या होता है, कैसे किया जाता है, इनके बारे में पता नहीं था इन लोगों को। ठीक है। तो यहाँ की नालियाँ हम जान लिए कि यहाँ की नालियाँ ढकी हुई होती थी, सड़क परस्पर समकोण पर काटती थी। और क्या होता है, समाज मातृसात्मक था। लिपि भाव चित्रात्मक थी, यानी समझ में नहीं आता था, जो कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और जिसके कारण क्या है, अभी तक कोई इतिहासकार इन्हें समझ नहीं सका। यहाँ पर जो कृषि और व्यापार दोनों हुआ करता था। इनकी मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का, यानी जो सिक्के होते थे इनके मुहर लगाए हुआ, तो उन पर वह श्रृंगी नाम का पशु जो था उनका चिन्ह होता था। ये लोग जो है युद्ध से परिचित नहीं थे। इस समय कांसे की खोज हुई थी। और इसमें जो है हड़प्पा सभ्यता की यह विशेषता थी कि इसकी विशेषता में जो है कांसे से बनी जो वस्तुएं होती थी उनकी खोज की गई थी। और यहाँ पर जो है मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले थे। यहाँ पर कोई मंदिर के बारे में नहीं पता लगा था। सिंधु सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। यहाँ पर कई विद्वान आए, कई विद्वानों ने, कई इतिहासकारों ने बहुत कुछ बोला कि कुछ इतिहासकारों का यहाँ पर कहना है कि सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता जो पतन हुआ है, उसका विनाश हुआ है, बाढ़ का आने का कारण है, बाढ़ आने का कारण है। ठीक है। और यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि मतलब अत्यधिक जो बाढ़ आई उससे सिंधु सभ्यता का पतन हुआ। किसी का कहना है कि ज़्यादा आंधी आने से जगह पर आग लग गई, उनका पतन है। और किन्हीं का कहना है कि आर्य समाज आने से इनको युद्ध के कारण क्या हुआ, सभी को मार दिए, इसलिए पतन हुआ। मतलब अनेक जो धाराएं हैं, मत है इतिहासकारों का, ये सभी मत उनके द्वारा बताया गया है। ठीक है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार, देखो सिंधु काल में जब सिंधु घाटी की सभ्यता, जो सिंधु काल चल रही थी, सिंधु सभ्यता के समय, उन समय में कौन कौन वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। ठीक है। इनके बारे में जानते हैं। तांबा का व्यापार किया जाता था, जो खेतड़ी और बलूचिस्तान में होता था। खेतड़ी नाम का जगह है जो बलूचिस्तान में पाया जाए, वहाँ तांबा की वस्तुओं का लेन देन व्यापार होता था। चांदी का व्यापार होता था, जो अफगानिस्तान में है ना, अफगानिस्तान जो ईरान के द्वारा के, ईरान जगह पर पड़ता है। सोना, वहाँ सोना जो है कर्नाटक में, और अफगानिस्तान, ईरान, ये तीनों जगह में होता था सोना का व्यापार। टीन का व्यापार होता था अफगानिस्तान में। किसका व्यापार? टीन का व्यापार जो है अफगानिस्तान में होता था। ये जो हमारा टीन है, ये टीन साहब अफगानिस्तान में होता था। गोमेद है जो सौराष्ट्र में होता था। लाजवर्द मेसोपोटामिया की जो वस्तुएं हैं। सीसा ईरान में होता था। ये सब कई चीज़ें होती थी। गोमेद एक रत्न है। अब ये गोमेद पूछो क्या है? गोमेद अजीब तरह का शब्द है। गोमेद जो है एक रत्न है। एक मतलब रत्न का मतलब एक सोना चांदी जैसा रत्न होता है। यह पीला था और काला था। ठीक है। यह पीला और काला कई प्रकार के रंगों का था। और यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी,
इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई थी। यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, यहाँ के जो घर जो बनाते थे तो ग्रिड पद्धति के बनाते थे। नगर जो बनाते थे, घरों का विन्यास जो है ग्रिड पद्धति में बनाई जाती थी। ग्रिड पद्धति तुम्हारा देख लो, बता देते हैं ग्रिड पद्धति कैसा होता है। उलझा हुआ पद्धति, जैसे यहाँ से घर आता था, फिर यहाँ से ऐसे घर होता था, फिर यहाँ से फिर ऐसे होता था, और हर साइड से नाली निकलती थी। ये नाली हुआ, यहाँ भी तुम्हारा ऐसा घर होता था, और यहाँ भी ऐसे नाली निकलती थी, साइड निकलती थी। और ग्रिड पर यहाँ देखो, घर ऐसे होता था, यहाँ घर होता था, फिर ऐसे घर होता था, ये ऐसे होता था। ये ग्रिड पद्धति का मतलब उलझा टाइप का घर बनाया जाता था। ऐसे ही मतलब लगता था कि उलझा पूरा है, इसी टाइप का इन सब का घर बनाया जाता था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी। इन लोगों का घर का दरवाज़ा जो होता था आगे नहीं खुलता था। घरों के दरवाजे और खिड़कियां जो होती थी सड़क के आगे ना खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलता था, है ना। केवल लोथल नगर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। केवल लोथल एक ऐसा शहर था, उन सब के जो घर बनाए जाते थे उनकी जो घरों की दरवाज़ा होती थी, तो क्या होता था, घर का दरवाजे तो आगे के किसके आगे के सड़क के आगे खोलता था। और यहाँ जो है हिंदू यानी क्या हिंदू सभ्यता कहो या सिंधु सभ्यता कहो, यहाँ के जो घर बनाते थे लोग, इनका जो घर का दरवाजा कहाँ पछवाड़े की तरफ खुलता था। अजीब हाल था उन लोगों का। केवल लोथल नगर में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इनकी मुख्य फसलें होती थी। यहाँ सभ्यता सबसे ज़्यादा मुख्य फसलें क्या करते थे, गेहूँ और जौ। ठीक है। सेहंदवासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ पर जो है मीठा चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा शहद का प्रयोग करते थे। यहाँ के लोग जो है शहद का प्रयोग। रंगपुर और लोथल से चावल के, पहले बोल चुके कि रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले हैं, किंतु चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले। यहाँ कहा है कि रंगपुर और लोथल से जो है चावल के दाने मिले हैं, लेकिन सबसे पहले जो है चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिले हैं। तौल की इकाई, यहाँ तौल की इकाई होती थी 16 के अनुपात में। तौल की इकाई जो 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है। यातायात के लिए 2 पद्धतियाँ एवं 4 कई प्रकार की चीज़ें होती थी। इधर गया। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। यानी यहाँ के सभ्यता के लोग जो होते थे, कम से कम 2 जो यहाँ पर यातायात करते थे, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए करते थे, तो वो जो है 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंस गाड़ी का उपयोग करते थे। और उसके बाद आता मेसोपोटामिया। ठीक है। के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही मिला। यहाँ मेसोपोटामिया जो के लोग जो अभिलेख लिखते थे, जो लेख लिखते थे, उसमें वर्णन किया गया था कि वहाँ के जो शब्द होते थे, मेलुहा शब्द का अभिप्राय मेलुहा लिखते थे। हिंदू सभ्यता को यानी सिंधु सभ्यता को बोलते थे कि मेलुहा का मतलब होता है सिंधु सभ्यता। वहाँ के लोग जो है सिंधु सभ्यता को मेलुहा बोलते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा करते थे। वहाँ के जो लोग होते थे, धरती को जो है धरती माँ को ही जो ज़्यादा उपजा देते थे, उन्हीं के द्वारा जो पूजा करते थे। जिसमें उर्वरता की मान करके उनकी पूजा करते थे, क्योंकि उर्वरता देता था, ज़्यादा फसल देता था, इसलिए उनकी पूजा करता था। उन समय का जो मुख्य जो था कृषि ही था। सिंधु समाज जो है मारुति सत्तात्मक यानी देवी के पूजा करता थे, और जो भी सताया जाता था तो वो मानते थे कि ये जो है प्रकृति के द्वारा ही किया गया। मनोरंजन के लिए सेंधवासी मछली पकड़ना, है ना, कुछ मनोरंजन करने के लिए सेंधवासी जो वहाँ सिंधु लोग के वासी जो रहते थे, मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना और पासा खेलते थे। वहाँ के लोग जो होते थे
मान लो बैठे बैठे क्या करेंगे, तो मन जो वायु हो जाता था, तो मनोरंजन के लिए मछली पकड़ने चल जाते थे एक साथ, शिकार करना करते थे, और पशु पक्षियों के आपस में लड़ाने वाला खेल करवाते थे। जैसे मुर्गा मुर्गी का खेल होता था, मुर्गी को लड़ाता था, मुर्गा को लड़ाता, भैंसा भैंसी को लड़ाता है ना। भैंसा भैंसी को तो नहीं लड़ाता है, भैंसे भैंसे को लड़ाता होगा। और पासा खेलते थे। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वहाँ के लोग जो थे तलवार के बारे में कुछ नहीं जानते थे कि तलवार होता क्या है। पर्दा प्रथा एवं वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। वहाँ पर जो है पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। वहाँ के जो लोग थे, कोई मतलब जो रहते थे, तो कोई मतलब पर्दा प्रथा, कोई पर्दा वाला प्रथा नहीं था। होता है ना कि अभी के समय में जो औरतें लोग घूंघट लेते थे, तो उस समय कोई मतलब कपड़ा जैसे था पहनता था, नहीं पहनता था, क्या मतलब जो गड़खुले जे रहता था है ना। तो वेश्यावृत्ति को सहायता से प्रचलित थे। वहाँ के शवों को यानी लाशों को गाड़ने एवं चलाने की प्रथा थी। जलाने, ये गलत है, चलाने लिख दिया, जलाने की प्रथा थी, है ना। तो शवों को जो है वहाँ पर जो शव होता था, जो लाश होता था, शवों को गाड़ने एवं जलाने की प्रथा थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। देखो वहाँ पर जो है सब मतलब लाश को गाड़ने, उस समय जो था सब लाश को दो ही काम करता था, या गाड़ दिया जाता या जला दिया जाता। तो हड़प्पा में जो है, हड़प्पा जगह पर क्या होता था, लाश को दफनाया जाता था, और मोहनजोदड़ो में लाश को जलाया जाता था। ऐसी प्रथा थी। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियाँ मिली थी। वहाँ पर जो है लोथल में, जब लोथल और कालीबंगा में जब क्या हुआ, खुदाई हुई, तो वहाँ की जो समाधियाँ जो बनाई जाती थी, उस समाधियों के नीचे दो चीज़ को, दो कुछ भी हो उसके साथ मिल करके, मतलब दो व्यक्तियों को या उसके साथ कोई सोना चांदी दे करके दफना करके मिला, यानी युग्म समाधियाँ मिलती थी, और जोड़े में मिलती थी वहाँ सबके समाधियाँ। आग में पकी ईंटों या मिट्टी के टेराकोटा कहा जाता है। इन सबको क्या कहता है, आग में जो पकी ईंटें होती थी या मिट्टी को, वो लोग जो है टेराकोटा कहते थे। और सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावशाली कारण बाढ़ भी था। सबसे पहले क्या बोला, इससे पहले क्या हुआ तुम्हारा कि आग लगने की बात बोली, और यहाँ बाढ़ होने की बात बोल रहा है। तो इतना ही आज का सेशन था, ठीक है। तो आज का सेशन समाप्त रहा, अगला दिन